जी ध्यान से देखनी बोर्ड की तरफ। प्रोडक्ट फार्मूला, एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट फार्मूला। फिर से प्रोडक्ट फार्मूला सबको याद है? जल्दी से बता दो मुझे। कॉस ए कॉस बी का फार्मूला बताओ। कॉस ए कॉस बी 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, कॉस ए कॉस बी। सेकेंड फार्मूला बताओ, साइन ए कॉस बी का बताओ। साइन ए कॉस बी क्या होता है? 1/2 साइन, जिनको याद नहीं उन्हीं के लिए लिख रहा हूं मैं ये, इसलिए बिल्कुल फोकस बोर्ड की तरफ, यहाँ वहां मत देखो। ये था ना साइन ए कॉस बी का, दोनों साइन साइन। थर्ड, साइन ए साइन बी, क्या फॉर्मूला? साइन ए साइन बी -1/2, सेम यही बीच में माइनस, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। याद हो गया? देखो जब दोनों सेम सेम होंगे, कॉस कॉस या साइन साइन, तो ये फॉर्मूले में कॉस वाले होंगे। कॉस कॉस में प्लस होगा, साइन साइन में माइनस, यहाँ भी माइनस बार। अगर साइन कॉस होगा तो यहाँ दोनों कॉस कॉस की जगह साइन साइन होंगे। ठीक, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था, एक बार फिर से बता रहा हूं, ये प्रूव करना था cos 20 cos 40 cos 60 cos 80। आंसर क्या लाना था? 1/16। पहला क्वेश्चन ये था जो कल कराया था, एक बार फिर से करा रहा हूं मैं। फॉर्मूले याद हो गए आपको, है ना? तो मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, एलएचएस लिखो, जिसकी वैल्यू पता है वो पुट कर दो। cos 60 हमें पता है, 20 नहीं पता, 40 नहीं पता, एज इट इज रख दो। cos 60 की वैल्यू डाल दो, हाँ बेटा बोर्ड की तरफ। और यहाँ ये cos 80 ऐसे ही रहेगा। इन दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे cos cos वाला। cos ए cos बी, क्या फॉर्मूला था बताओ? हाफ cos ए प्लस बी, 20 + 40 60 प्लस cos ए माइनस बी, 20 - 40 20। बाहर हाफ ऐसे ही रहेगा, 80 ऐसे ही रहेगा। ये हाफ और ये हाफ मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया? 1/4। cos 80 अंदर जाएगा, cos 80 इससे भी होगा, cos 80 इससे भी होगा। cos 60 इंटू cos 80 प्लस cos 80 इंटू cos 20। अब cos 60 की वैल्यू डाल दो 1/2, जिनकी वैल्यू पता है डाल दो। जहां पे दोनों की वैल्यू नहीं पता वहीं पे प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। फिर से लगेगा ना cos cos वाला प्रोडक्ट फॉर्मूला। cos cos क्या फॉर्मूला? हाफ cos a प्लस बी, 80 + 20 100 प्लस cos a माइनस बी, 80 - 20 60। ये बात समझ में आई? हाफ कॉमन आ गया, हाफ कॉमन आएगा, 4 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 8। यहाँ क्या बचा? cos 80 प्लस cos 100 प्लस cos 60 की तो वैल्यू पता है 1/2, है ना? ये स्टेप में मैंने कहा था ये चेक स्टेप है कि आपने सही करा है गलत। इसमें कोई ऐसे दो एंगल होंगे जिनका सम 180 हो रहा होगा या 360 होगा, इनका सम 180 है, तो इसका मतलब ठीक करा है तुमने। अब सेकंड लास्ट स्टेप, ये 100 को तोड़िए। 100 को क्या लिख सकते हैं? 180 - 80, 180 में तोड़ना। 100 को क्या लिख सकते हैं? 180 - 80 प्लस ये हाफ ऐसा ही रहेगा, फिर 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा प्लस हाफ ऐसे ही रहा, ये कट गया। 1/8 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? 1/16। तो एक टाइप ये वाले करने हैं, मैं आपको अभी दूंगा क्वेश्चन ऐसे वाले 4-5 फिर से। दूसरा टाइप ये करना है, दूसरा टाइप एक एनसीईआरटी बुक दे दो। सेकंड टाइप, सेकंड टाइप जो हमें करना है वो ये वाला क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड की तरफ ध्यान। सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ये वो भी प्रोडक्ट फार्मूला का ही है। ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट, ये चाहे तो आप नोट भी कर लेना सेकंड वाला, फर्स्ट तो आप जिसने नहीं करा वो कर लेना, फर्स्ट भी नोट। सेकंड ये है cos 2x इंटू cos x/2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x/2 इज इक्वल्स टू sin 5x इंटू sin 5x/2। ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? दिख गया क्वेश्चन? अब देखिए, दिख रहा है ना आपको? पता चल जाएगा ये प्रोडक्ट फार्मूला का क्वेश्चन है कि नहीं। बेटा बोर्ड की तरफ ध्यान, बिल्कुल इधर। प्रोडक्ट फार्मूला है कि नहीं कैसे पता चलेगा? देखो दोनों cos cos मल्टीप्लाई हो रहे हैं या sin cos मल्टीप्लाई हो रहे हैं। cos cos मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा इसमें भी और इसमें भी, cos cos मल्टीप्लाई। तो एलएचएस से शुरू कर रहा हूं मैं, फार्मूला लगा रहा हूं सीधा। एलएचएस से आरएचएस लाना है, cos cos का फार्मूला लगा दूं। क्या फार्मूला है? हाफ cos a प्लस बी, ए प्लस बी, ए ये वाला एंगल है, बी ये वाला एंगल है, प्लस हाफ तो बाहर आई, प्लस cos a माइनस बी, ए माइनस बी। ये स्टेप समझ में आया? फिर इन दोनों में भी लगेगा cos cos वाला फॉर्मूला, तो माइनस है बाहर, फिर हाफ
कॉस कॉस का फॉर्मूला हाफ कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। ये सब समझ में आया, दिख रहा है उधर? यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आप देखो हाफ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से हाफ कॉमन ले लो और इन 2 टू द 4 प्लस 1 क्या होगा 5x/2, 2 टू द 4 माइनस 1 3x/2, इधर 3 टू द 6 प्लस 9 15x/2 और माइनस प्लस माइनस 3 टू द 6 माइनस 9 क्या होगा 3x/2, 3x/2 कट गया, क्या बचा हाफ cos 5x/2 माइनस cos 15x/2। अभी देखो आंसर तो आया नहीं, अब इसमें cos c माइनस cos d लगा देंगे, फॉर्मूला सबको पता है cos c माइनस cos d, क्या फॉर्मूला था -2 sin c प्लस d/2 sin c माइनस d/2। cos c माइनस cos d लग रहा है तो लगा दो, तो क्या फॉर्मूला -2 sin c प्लस d, c प्लस d डिवाइडेड बाई 2, फिर साथ में क्या आता है साइन सी माइनस d/2, ये मिटा दो, याद है साइन सी माइनस d/2 साइन सी माइनस डी, सी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से 2 कट गया तो ये आया माइनस साइन 15 प्लस 5 20, 20 का आधा 2 10, 10 का आधा 5, ये समझ में आया? 5 माइनस 15 -10, -10 से 2 कटेगा क्या बचेगा -5, नीचे का 2 बचा रहेगा ना, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देखो आगे आंसर साइन 5x इंटू साइन 5x/2 आए समझ में? ठीक है, पॉज कर दो, मैं आपको ऐसे 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ दोनों को मिला के।